ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, ये दोनों के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेसमेंट्स, एंड इन दोनों के लिए जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी दोनों केसेस में, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, वो कैसे डिफरेंट हो रही होगी, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स, जहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे अबाउट ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो दीज आर प्लेसमेंट्स जहाँ पे आपका कॉलेज का टीएनपी सेल, विच इज़ द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, इनवाइट्स कंपनीज टू कम टू योर कॉलेज एंड गिव ऑफर्स टू स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंपनीज अपने अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करती है, उनके इंटरव्यूज लेती है एंड फाइनली उनको ऑफर्स देती है। एंड इन कंपनीज का कुछ डिफाइंड नंबर भी होता है कि कितने स्टूडेंट्स को उनको ऑफर देने हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉलेज। मोस्टली टायर 1 कॉलेजेस में एंड टायर 2 कॉलेजेस में काफ़ी अच्छी कंपनीज आ रही होती हैं फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दीज कॉलेजेस प्रेफर टू गो फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद आ रही होती है आपके कॉलेज में, आपको कहीं बाहर जाके अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी पड़ती। बट अगर आप टायर 3 कॉलेज से हैं या इवन अगर आप टायर 1 से हैं, टायर 2 से हैं, एंड आप किसी ऐसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जो शायद आपके कॉलेज में नहीं आती फॉर प्लेसमेंट्स, तो उस केस में आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई करना पड़ेगा। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में आपके कॉलेज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। यहाँ पे आपको खुद जो है एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द कंपनी, गेटिंग शॉर्टलिस्टेड देयर, टू डिस्कसिंग योर कॉम्पनसेशन एंड गेटिंग अ ऑफर फॉर योरसेल्फ। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स जनरली ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका कंपटीशन सिर्फ आपके कॉलेज के स्टूडेंट से नहीं रह जाता, बल्कि बाकी सारे कॉलेजेस के जो सारे स्टूडेंट्स उस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सब से आपका कंपटीशन होता है। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आर जनरली डिफिकल्ट देन ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, लेकिन अगेन विद द राइट स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी क्रैक कर सकते हैं। अब ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का जो प्रोसीजर रहता है, हायरिंग प्रोसीजर, वो कैसे डिफरेंट रहता है, लेट्स डिस्कस दैट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। आपका फर्स्ट क्राइटेरिया जो रहता है वो या तो आपकी कॉलेज में आपका ब्रांच रहता है, या फिर आपकी सीजीपीए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है फॉर एलिजिबिलिटी टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी जो कि आपके कॉलेज में आ रही है। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में सीजीपीए मोस्टली 7 या 8 जो है, इतनी कंपनीज जो है क्राइटेरिया रखती है कि इससे ऊपर सीजीपीए अगर है आपकी तो आप इन कंपनीज के प्लेसमेंट्स के लिए बैठ सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर रेज्यूमे, जिसमें आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके अचीवमेंट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में रेज्यूमे पे थोड़ा सा कम फोकस रहता है। उसके बाद आता है आपको ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जनरली अलाउड होते हैं टू सिट एंड अपीयर फॉर। इन ऑनलाइन असेसमेंट्स में आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स। अगर ऑनलाइन असेसमेंट आप क्लियर कर लेते हैं तो काफ़ी बच्चे वहाँ पे फिल्टर आउट हो जाते हैं, एंड कुछ बच्चों का फिर वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, जो कि 2 से 3 या इवन 4 कोडिंग राउंड्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपसे डीएस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिफरेंट इंटरव्यूअर्स होंगे आपके, जो कि आपसे रेज्यूमे पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं आपके रेज्यूमे पे उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स है, उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड देन एक फाइनल राउंड होता है एचआर राउंड, जो कि अगर आप एचआर राउंड तक पहुंच गए हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ऑफर मिल जाएगा। इस एचआर राउंड में आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे चेक किया जाता है इफ यू वुड बी अ गुड फिट फॉर द कल्चर ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी। सो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। अब अगर मैं बात करूँ ऑफ कैंपस
प्लेसमेंट्स में, तो वहाँ पे जो स्टेप 1 हो जाता है वो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप हो जाता है, क्योंकि स्टेप 1 इज़ फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी खुद चल के नहीं आ रही होगी, आपको खुद जाके ढूँढनी पड़ेगी थ्रू डिफरेंट गेटवेज। अब यहाँ पे डिफरेंट गेटवेज क्या है टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स? नंबर 1, आप कंपनीज के करियर्स पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आप लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। नंबर 3, आप रेफरल्स ले सकते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक कंपनी। एंड नंबर 4, काफ़ी सारे कंपनीज हायरिंग चैलेंजेस रखते हैं फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे उनके लिए आप अप्लाई करके अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू विद देम। एंड अगर मैं बात करूँ कि मोस्ट सक्सेसफुल वे क्या है टू गेट एन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, दैट इज थ्रू रेफरल्स। तो इसके लिए आप लिंक्डइन पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनसे रेफरल मांग सकते हैं, एंड दैट विल इंक्रीज योर चांसेस टू गेट अ रिप्लाई बैक फ्रॉम दैट कंपनी। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में जो एलिजिबिलिटी होती है वहाँ पे वो मोस्टली CGPA को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं आपके स्किल्स पे या फिर आपके ब्रांच पे फोकस कर सकते हैं एंड योर जॉब लोकेशन। जो फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग होती है यहाँ पे वो होती है आपके रेज्यूमे के बेसिस पे, एंड शॉर्टलिस्ट होना ही काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। तो आपका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट रहता है, सिमिलर टू जैसे ऑन कैंपस में होता है, जहाँ पे आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, MCQ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके कोडिंग इंटरव्यूज़ या टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि 3 से 4 या उससे ज़्यादा भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, एंड दीज इंटरव्यूज़ कैन जनरली टेक फ्रॉम 1 वीक टू इवन 1 मंथ। यहाँ पे आपसे DS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CS फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, एंड अगेन आपके रेज्यूमे में जो आपने प्रोजेक्ट्स स्पेसिफाई कर रखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर ये कोडिंग राउंड्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे फाइनल एक HR राउंड हो सकता है। अब ये HR राउंड यहाँ पे आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लाइक इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में काफ़ी बार आप किसी स्पेसिफिक टीम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं विद द मैनेजर ऑफ दैट स्पेसिफिक टीम टू सी इफ़ यू वुड बी अ गुड फिट इन दैट पर्टिकुलर टीम। उसके बाद आपकी सैलरी डिस्कशन या जो भी लोकेशन प्रेफरेंसेस है ये सब डिस्कशन होता है, एंड फाइनली अगर आपको और कंपनी को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए गुड फिट है तो आपको एक ऑफर दिया जाता है। सो दिस इज द हायरिंग प्रोसीजर फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अब अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो नंबर 1 पॉइंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आपको अपनी CGPA पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है। काफ़ी बच्चे अपनी CGPA को निगलेक्ट कर देते हैं, एंड लास्ट में जब कंपनीज आकर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देती हैं कि 8 CGPA से ऊपर सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं, तो फिर वो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। या फिर कई बार अगर ऑनलाइन असेसमेंट काफ़ी सारे बच्चों ने क्लियर कर लिया या फिर कोडिंग राउंड्स बहुत सारे बच्चों ने क्लियर कर लिया, उनको शॉर्टलिस्ट करना है उसके बाद बच्चों को, तो वो तब भी CGPA को देख सकते हैं। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में आपकी CGPA बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में आपका रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेज्यूमे के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट हो रहे होते हो। रेज्यूमे में आपने कितने अच्छे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे डाल रखे हैं एज अ फ्रेशर, एंड आपकी अचीवमेंट्स क्या है, ये बहुत मैटर करता है। आपका रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो आपको अलग करे, यूनिक बनाए फ्रॉम ऑल द अदर पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस। एंड ये रेज्यूमे को आप यूनिक कैसे बना सकते हैं? बाय हैविंग गुड प्रोजेक्ट्स, by participating in hackathons, applying for scholarships and winning that coding competitions. इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं चाहे ऑन कैंपस में या ऑफ कैंपस में, तो उसके बाद की जो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है वो आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, जहाँ पे आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ऊप्स, इन सब सब्जेक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। DSA की प्रैक्टिस आपको ऑब्वियसली काफ़ी रेगुलरली करनी है, काफ़ी ज़्यादा करनी है, क्योंकि मेजर जो आपका
सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा प्लेसमेंट्स में, चाहे ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, वो आपकी डीएसए नॉलेज होगी। तो इसके लिए रेगुलरली आपको कोडिंग कॉन्टेस्ट देने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है कि लिमिटेड टाइम में किसी कोडिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एंड आपको नॉन आईडी पे कैसे किसी कोडिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे वो भी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कई बारी इंटरव्यूअर जो है वो पूछ सकता है आपको कि आप पेन एंड पेपर पे कोड कीजिए या फिर ऑनलाइन डॉक पे कोड कीजिए। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑफ राइटिंग कोड विदाउट एन आईडी। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज देने हैं फॉर बोथ ऑफ दी प्लेसमेंट्स, क्योंकि मॉक इंटरव्यू से आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है ताकि आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। एंड फाइनली एचआर राउंड में आई वुड से कि आप बिहेवियरल जो क्वेश्चंस है, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको लाइटली मत लीजिए, उनके लिए भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करके रखिए। एंड जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रही हैं, कोशिश कीजिए कि यू शुड नो अबाउट दैट कंपनी, ताकि आप एचआर राउंड में अगर आपसे कुछ कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए या फिर आपसे पूछा जाए टू आस्क सम क्वेश्चंस, तो आप अपना इंटरेस्ट शो कर पाए इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टीम के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं इन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, तो वहाँ पे आपको टीम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो टीम कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, कैसे प्रोजेक्ट्स वो फ्यूचर में लेना चाहते हैं। ये सब आपको नॉलेज अगर होगी तो यू विल हैव advantage over all of the other candidates who are sitting for placements. So that is the difference between on-campus placements and off-campus placements. Mostly जो है तुम्हारे shortlisting criteria में difference रहता है in both cases. उसके बाद की जो आपकी placement या preparation strategy है वो similar रहेगी, जहाँ पे आपको DSA पे focus करना है. So stop procrastinating and start coding right now. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए take care and goodbye.